हस्बैंड आके तुमसे बात करे, तो बेड जुदा करे, ये प्रोसेस तुम्हें अच्छा लगेगा, या खींच दे जो ही देखे ना तुम्हें ऐसा करते हुए वहीं पे फड़का दे? ये 434 तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? व्हाट डू यू थिंक? और ये इसमें कोई जनरल प्रिंसिपल ना लीजिएगा, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में यही बात कहा है कि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं औरतों को मारो, सिवाय यही सर्कमस्टांसेस जो 434 के लिखे हुए हैं। तो आप जरा मुझे बताइए, अपने भाई को सामने रख के, अल्लाह ताला आपके भाई के घर की इज्जत करे, वो हमारा भाई है, इनके बेचारे पर्सनल रिलेशंस को रिमूव कर दें किसी भी आदमी को, कि जिसकी बीवी ऐसे कर रही है और कुरान कह रहा है कि अपनी बीवी को इतनी इज्जत दो कि इस हरकत के बावजूद उससे बात करो, फिर बिस्तर जुदा करो, फिर भी वो कहती है कि मैं जाऊंगी भी नहीं और तुम्हारे घर में ही रह के किसी और मर्द के साथ मुंह काला करूंगी। व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स? इस्लाम में तो ज़िना की सजा उसको मार देना है। फिर मैं इस्लाम ने उस यहाँ उस पे क्यों किया? तरफ आते हैं, उस तरफ मेरे शरीयत इस में सवाल का सजा जवाब तो दीजिए। वही है। नहीं, मेरे फ्लर्ट सवाल का फ्लर्ट जवाब की दीजिए। बात फ्लर्ट की हो रही है। अभी उसने जिना नहीं किया, उसके ताल्लुकात हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, वो उसकी बात हो रही है। अभी ये दूसरे जो हैं ये तो बोल रहे थे कि इज्जत खराब किया। एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उसने याराना लगाया, कुछ भी किया है, यानी कि जी इज्जत की हिफाजत नहीं की ना, जो कुरान ने कहा है कि मर्द की गैर मौजूदगी में उसने हिफाजत नहीं की। वट एवर दिस सिचुएशन, आप मुझे बताएं उसका क्या और सोल्यूशन अगर है? जिना भी कर लिया उसने, तो ये तो मर्द का हक है ना कि वो कोर्ट जाए या नहीं जाए। वो नहीं जाना चाह रहा, वो मामले को अपने घर में ही सुलझाना चाह रहा है, तो कैसे सुलझाए? और बीवी सुन नहीं रही है। अब बताएं क्या करें? कोर्ट आप ये बताइए, कोर्ट के जरिए ये कोड़े लगाना आपको मंजूर है, या शौहर अगर उसके एक आध हाथ छोड़ने से मामला सही हो जाता हो वो मंजूर है? मुझे ये मंजूर है जो क्या? अल्लाह ताला ने लिखा है, लेकिन हाँ, फिर जब शौहर ये हरकत कर रहा है तो ठीक। अब उसका फिर जवाब हमें जी कसर भाई, मैं हालांकि उसका मैं जवाब दे चुका हूं, इसमें आप ऐड करना चाहेंगे कसर भाई? जी अगर जी शौहर ये ये हरकत कर रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी, क्योंकि औरत ऐसा करती है तो फिर आप ये नहीं हम कह रहे कि ये मर्द को हक है वो मारे, बल्कि बता दिया है कि what are the circumstances। ये बात क्लियर होगी हमारी? जी। राइट। अब अगर मर्द ऐसी हरकत करता है तो औरत को ये हक क्यों नहीं दिया गया? बड़ी सिंपल वजह है कि हमें जो साइकोलॉजिकल स्टैट्स हैं और जो साइकोलॉजी के माहिरीन हैं वो बताते हैं कि अगर इस तरह की दुनिया में जहां पे भी ऐसा होता है कि किसी मर्द ने अगर गलत हरकत की है और उसकी औरत ने उस पर हाथ उठाया है, तो उसमें अल्टीमेट नुकसान औरत का हुआ है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो साइकोलॉजिकल सिमुलेशंस हैं वो ये बताती हैं कि इस तरह के इख्तियारात अगर औरत को दे दें तो वो घर बच ही नहीं सकता, जबकि इस्लाम इस आयत में मर्द को इसलिए हुक्म दे रहा है कि घर बच जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ दैट इज अ स्लैप ऑन द फेस, और उसके बाद फैमिली बच जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब औरत करेगी तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका आउटकम होगा कि वो घर टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकती। जी मुझे इजाजत है जी। जी जी सर। जी आमिर भाई एक सेकंड में सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक जो बात है सिस्टर सभा, वो क्लियर हो गई या नहीं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले तो फिर जरा बात मुनासिब होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक ये बात बात क्लियर हो गई कि इजाजत क्यों नहीं है, लेकिन अभी ये बात क्लियर नहीं, आप सिर्फ थप्पड़ मारने की बात करें, वहां पर उस आयत में लिखा है कि हड्डियां ना टूटे। ये तो कहाँ लिखा हड्डियां है? नहीं टूटेंगी हैं? तो वही मुझे ये आयत में नहीं लिख रहा है। ये आयत में कहाँ लिखा है? हड्डियां ना टूटे? एक्स मुस्लिम नहीं की किताब में लिखा है। मतलब सिस्टर बहुत ज्यादा चोट है। हैं? आप वो आयत खोलने चले, मुझे सही जी से नहीं पता। आयत खोलें जी, हड्डियां दिखाएं जी उसमें से जरा हड्डियां दिखाए सी। भाई, आयत में हड्डियां नजर को सिस्टर दिखाना बहुत जरूरी है। जी सिस्टर सबा को शेयर एक्नॉलेज भाई आप शेयर कर दिए, मैं खुद फोन से हूँ। ये तो मैं बड़ी मजे की आज सिस्टर फोन ने से हूँ। बात कर दी है कि आयत में लिखा आतिफ हुआ है भाई कि हड्डियां ना टूटे। जी मुझे भी दिखाएं ताकि मैं फिर आगे से एहतियात किया करूं। जी दिखाएं जरा। आतिफ भाई जरा वो आयत शेयर करें जरा, मैं फोन से हूँ। जी अच्छा, वैसे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सिस्टर ने आधी वाली बात, अकल वाली बात से स्टार्ट किया, फिर ऑल ओवर द वो प्लेस फैल गया कि जी वुमेन जी जी राइट्स हो गया, और जी अब जी उसके बाद मार हो गया। अब वो ये असल जो में आप स्ट्रीम बताएं वो कि कॉमन साथ जितने भी एतराजात है ना आमिर भाई, वो सारे कुछ अब आपके सामने एक एक करके सामने सारे आएंगे, लेकिन आप अगर इनसे रेफरेंस मांगे तो वो आगे से कह रही हैं कि मुफ्ती साहब जरा वो आयत बता दीजिए, या आमिर भाई वो हड्डी वाली चीज बता दीजिए। कोई बात नहीं, सिस्टर ने कोई डबल बात चेक नहीं किया नहीं है। वो तो असल ये में इसमें मैं छोड़ने की सिस्टर बात सभा से कर ना रही मुझे है। जो लग रहा है आयत जी बोलिए। आयत जरा ले आए सामने। एक आयत तो सामने ये हाँ। है, आयत सामने आ जाए। दूसरा ये है सिस्टर अलीना का जो, हाँ सिस्टर जी अलीना का जो कंसर्न है वो मैं दूर किए देता हूँ।
असल में सिस्टर होती है 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीम, उसमें स्क्रिप्ट मिक्स हो जाती है, नहीं पता चल रहा होता कि किस वक्त क्या बात की गई थी। वो प्लीज आप थोड़ा समझा करें इस चीज को। मैं वही मेरा आमिर भाई मेरा मैं पूछ रहा था। जी जी मैं ये सिस्टर आतिफ सबा, इलियास आबिद है। आप मुझे बताएं जरा एक बात बस। चलें ठीक है, आयत आ गई, चलें फिर बाद में बात करते हैं। मैं भी आई नहीं, फिर आप नहीं आए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैं वो बोल रहा था सिस्टर सबा, आप मुझे बताएं आप कभी इनके चैनल पे गई हैं, मतलब एज एन कॉलर? जी जी गई हैं, वो बता रही थी। जी जी अच्छा, तभी तभी यही बात है, वहां पे थोड़ा सा उनका वो ईगो हर्ट हो गया है हाँ शायद। जी भाई, इसको थोड़ा सा जूम जूम करें इसको। जूम करें वो। हाँ, इसमें हड्डियां जी देखनी है। हड्डियां दिखाएं जी कोई, अगर रान या चांप मेरी फेवरेट है। भाई जी 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 मैं हजरत विंग्स भी बड़े शौक से खाता हूँ। वो तो मेरे भी फेवरेट है आमिर भाई, वो नहीं, वो जी मुझे मिलेंगे, मैं उस पर जी लड़ाई जी कर चले लूंगा। चले ठीक है, वो आप आपके। लोग मुझे नॉन मुस्लिम समझ रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपको नहीं ओहो करें, कमाल आपस हो में गई। आप क्यों बुरा मान रही हैं? हम आपस में मजाक कर रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट खाने की तैयारी कर रहे हैं सिस्टर, आप टेंशन न लें। आप क्यों नहीं नहीं, बर्बाद मैं कर रहे हैं? सिस्टर के साथ हूँ, मैं अपनी बहन के साथ हूँ, मैं इनके साथ बैठी हूँ, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों बहनें काफी रहेंगे। जी जी, जी सही जी बात। नहीं, आप जी जी मुझे आप हाँ सबसे यही मसला है सिस्टर, कि अब आप सिस्टर अभी हड्डियां नहीं, नॉन इधर उधर नहीं मुस्लिम जाएंगे, अभी समझते हड्डियां हैं। निकलेंगी। मुझे समझ आ गई है सिस्टर, आप टेंशन न लें। आप इधर इधर इमोशनल नहीं चलते, इधर रैशनैलिटी चलती है, बेफिक्र हो जाए। जी, अब इसमें आप बताएं कि इतना मारो कि हड्डियां ना टूटे, ये आयत में कहाँ लिखा है? जी, थोड़ा आप जूम पेश करें। करें, जूम जूम करें। करें आतिफ भाई, जूम करते हैं जी। अच्छा, जब तक वो हड्डियां हड्डियां निकलती हैं, वो एक बड़ा जबरदस्त सा कॉमेडी का शेर है कि ए दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है, हड्डियां ही हड्डियां रह गई, तेरा गोश्त कहाँ है। तेरे तो वो जिस्म में हड्डी सिर्फ आहा हड्डियां हैं पर आहा गोश्त कहाँ है? हाँ आहा, क्या अच्छा बात। अच्छा जी, ये जी आयत नंबर क्या था इसका? यही है जी, 430। हाँ जबरदस्त, ये आ इतना गया। जूम ठीक है। ठीक है जी ठीक है ठीक है। जी सिस्टर। जी भाई, अब इसमें इसको थोड़ा सा नीचे करें, चूंकि अरबी में है, वो कहेंगे कि भाई मैं अरबी नहीं जानती, थोड़ा उसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन लेकर आए। ये आ गया, बस सिस्टर सबा, हाँ सिस्टर सबा थोड़ा ये वही थोड़ा सा है, ऊपर कुरान.com जो वो ज्यादातर एक्स मुस्लिम दिखाते हैं ना, ये वही है। करें। बस बस आ गया। चलें, अब इसमें जो है बताइए हड्डी का लफ्ज। अब इसमें भी जो इंग्लिश है वो बहुत बारीक है और मेरी आई साइट वीक है, तो आप पढ़ दें, मैं ओहो ट्रांसलेट कर देती हूँ। चलो, men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them excel over the other and because they spend out of their possession to support them. Thus righteous women are obedient and guard the rights of men in their absence under Allah's protection. As for women of whom you fear, नीचे करें, rebellion, admonish them and remain apart from them in beds and beat them. Then if they obey you, do not seek ways to harm them. Allah is exalted great. जी कहीं बोल नहीं दिखी, हड्डी खा गया मैं शायद चबा के। बताइए कहाँ बोनलेस है? है मेरे, बोनलेस कढ़ाई है। मतलब तो यहाँ पे मुझे थप्पड़ भी नहीं दिखा है। तो वो ये तो तो आप बड़ी मरवा, जरूरी है। वो तो आप खुद को मरवा रही हैं ना सिस्टर, वही तो हम कह रहे हैं। तो आप बताएंगे फिर ये जो लोग नहीं नहीं, अगर हम नहीं अपनी बताते बीवी ना सिस्टर। हजरत तो जरा वो मुझे लोग यहाँ से वो मौका तो मुंह दीजिएगा, हवाला क्योंकि दे देंगे। मैं सिस्टर हम नहीं बताते होते, हम एतराज सुनते होते हैं। आपने जो बोन्स का यहाँ पर कहा, वो यहाँ नहीं मिला सिस्टर। ये किस एक्स मुस्लिम ने आपको तो बताया है, थप्पड़ भी जरा तो ये नहीं थोड़ा मिला। बताइएगा। हैं जी, सर आमिर भाई, एक ही बोनलेस एक्स मुस्लिम है, हाँ बिल्कुल एक ही है। एक ही है बिल्कुल बोनलेस। वही आमिर बता, भाई हाँ वो इतने बुरे स्पाइनलेस तो इंसान सारे हैं है, हजरत, मैं आपकी लेकिन पेंसिल का नाम इससे नहीं पहले ब्रेनलेस भी सारे ही हैं, ब्रेनलेस भी सारे ही हैं। जी 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 आमिर भाई, इससे पहले कि गुफ्तगू थोड़ी सी डिटेल हो जाए, मैं सिर्फ आपको असिस्ट करते हुए चाहूंगा कि आप इनसे पूछें कि जो ये कह रही हैं कि इसमें थप्पड़ भी नहीं लिखा हुआ, तो थप्पड़ का दावा हमें से किसने किया था कि लिखा है कि थप्पड़ मार लो वहां पे? आयत में ही लिखा हुआ है। आपने आपने नहीं, वैसे लिखा मैंने हुआ नहीं आपको कहा था, आपने कहा था मैंने कि आप आपसे एक थप्पड़ खाएंगे उसके जी जी मैंने जगह जी मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि इस लफ्ज की भी बहुत ज्यादा तशरीह की गई है, और एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अगर एक औरत मुसलसल ये हरकत किए जा रही है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी आगे, और उसके बाद अगर एक थप्पड़, एक स्लैप ऑन फेस से अगर वो खानदान बच जाता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि थप्पड़ मारें, आप मुक्का कर लें, एक लात कर ठीक है, लें। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं ना कैसे, मैं सॉरी, मैं मतलब मेरा आप कुछ बहुत भी देर का मार सवाल सकते हैं। फंसा हुआ है, मैं नहीं निकल पा रहा किसी तरीके से। अच्छा सिस्टर सबा, ये है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये हुजूर की, कैसर भाई की, दोस्तों की मौजूदगी में मैं आपको सिंसियर समझ रहा था, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा हुस्न ज़न खत्म हो गया हुआ है। एक तो ये चीज है।
दूसरी चीज ये है कि ना जो आपने कहा वो उस आयत में से निकला है, खुद फिर आप कह रही हैं थप्पड़ भी नहीं निकल रहा, समझ से बाहर है। फिर क्लेम क्या है, फिर कहना क्या चाह रही थप्पड़ हैं आप? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं थप्पड़ थप्पड़ की बात चले, नहीं की, हड्डियां तो नहीं ना निकली, हड्डियां आपने डाली थी ना, वो तो नहीं निकली। हड्डियां नहीं निकली तो फिर जी मारने का जी। हुक्म है, मारने में तो हड्डियां तोड़ना आ गया, अच्छा, मारने में क्या आ गया? हड्डियां हड्डियां तोड़ तोड़ना दिया नहीं है। मारने का। हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा, अब इसी को लेकर चलते हैं, अब मुझे जरा मौका प्लीज दे दीजिएगा जरा प्लीज। अच्छा, अब लेकर चलते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो बेस था ना जहां से कैसर भाई ने बात की थी, मैं वहीं से बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पुलिस है एक स्टेट के अंदर, आप जो आपका सवाल था ना बेस, वो ये थी कि जी मर्द को इख्तियार दिया गया, मुझे क्यों इख्तियार नहीं दिया गया? और फिर आपने कहा था जी मर्द अगर करेगा तो उसका क्या मामला होगा, क्या नहीं होगा। तो हायरार्की सिस्टम को समझाते हुए हजरत ने आपके सामने एक बात रख दी थी जिसको आपने मानने से इनकार नहीं किया। आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उससे इनकार नहीं करती, होना चाहिए। सिस्टर, मैं आपसे जी पूछता हूँ, जो पुलिस है, पुलिस ये एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है? जी, अच्छा, उस क्रिमिनल को धक्का भी दे सकती है, नीचे भी गिरा सकती है? लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, पुलिस की बात करो ना, पुलिस लॉ के अकॉर्डिंग ये कर सकती है। अच्छा, अगर वो आगे से थोड़ी मुजाहमत करे या हिलजुल करे तो उसको मुक्के ठुड्डे नीचे घुमा के गिराना, जिस तरह हम वीडियोस में देखते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली उसको काबू करने के लिए पुलिस उसको हथकड़ियां पहनाने के लिए कर सकती है? ये पंजाब पुलिस करती है, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। तो सिस्टर, मैंने जो पूछा है आपसे, आप फिर मुझे वही उस जगह पर कह रही हैं। आप जवाब का जवाब दें, जो है लॉ के अकॉर्डिंगली पंजाब पुलिस करती है या पश्तो करती है? उसको कोर्ट सिस्टर में जवाब पेश देना किया मेरी बात जाए, का। उसको हाँ कोर्ट में जी, पेश किया जाता है, सिर्फ मैंने बिठाने से मैंने नहीं पूछ मारा मेरा सवाल जाता। क्या पूछा है? मैंने सवाल क्या पूछा है आपसे? पुलिस ही मार सकती है, नहीं नहीं मार सकती। मैं नहीं, एक मिनट, हाँ चलें, अब आपने कहा नहीं मार सकती, अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। एक चोर है, वो भागा है, पुलिस उसको चेज कर रही है, ठीक है, ठीक हो गया, पुलिस चेज कर रही है। अब वो एक जगह पे जाके छुप जाता है, पुलिस उसको निकालने लगी है, वो नहीं निकल रहा, पुलिस पकड़ने जाती है उसको, पुलिस को मारता है, ठीक है, आगे से उनको मारता है, धक्का देता है। पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ सकती है कि नहीं? लॉ के अकॉर्डिंगली उसको गिरा सकती है, पकड़ सकती है? पकड़ सकती है। उसमें उसको हो सकता है धक्का भी मारना पड़े, हो सकता है पंच भी एक मारना पड़े ताकि उसको काम डाउन करें, कर सकती है? जी ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जी है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। क्या यही कोई काम कोई सिविलियन कर सकता है? नो, नहीं, क्यों? उसके पास राइट नहीं है। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब ये है कि स्टेट ने पुलिस को ये लाइसेंस दिया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा हिट, पंच, ये चीजें कर सकता है, ठीक है ना? और सिविलियन को नहीं दिया। अच्छा, जस्ट टू ऐड आमिर भाई एक पॉइंट मैं बस ऐड कर दूं। प्लीज 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 अच्छा प्लीज प्लीज मुनका साहब, अच्छा प्लीज। ठीक है। जी सबा सिस्टर, इसका मतलब ये है कि लॉ जो है उसने, स्टेट है उसने उसको ये दिया, राइट, लाइसेंस दिया, ऐसे ही है ना? जी सिविलियन के पास ये राइट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही है? जी ठीक है, जबरदस्त हो गया। इस्लाम के अंदर ना जो स्टेट है या जो लॉ देने की या इनहेरिट करने की लॉ की जो तरतीब है ना, वो कुरान और सुन्ना है, ठीक हो गया? जी एक घर के अंदर जब मर्द को इंचार्ज बनाया जाता है ना, उसको ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो पुलिसिंग करता है अपने घर के अंदर, कौन अच्छे से चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, क्योंकि इस्लाम फैमिली सिस्टम को मानता है। इस्लाम ये मानता है कि जो घर के अंदर मामलात लेकर चलेगा ना, उसका जिम्मेदार वो मर्द है जो इंचार्ज है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलन अन राइयतिकुम, हर तुम में से शख्स जो मर्द है, इंचार्ज है, वो मसऊल है अपने घर में बसने वाली रायत का, यानी उसकी स्टेट है, उसका होम जो है छोटी स्टेट है जिसका वो इंचार्ज है। अभी उसके लिए ये कुछ राइट्स हैं जो उसको लाइसेंस किए गए हैं स्टेट की तरफ से, जैसे इस्लाम है। अब क्या कोई सिविलियन पुलिस को मार सकता है? मैं आपसे सवाल है, नहीं सिविलियन पुलिस को मार सकता है? नहीं नहीं मार सकता। नहीं इसीलिए वो औरत जो है वो अपने मर्द को नहीं मार सकती, क्योंकि वो उस घर के अंदर एज अ सिविलियन रह रही है और वो जो इंचार्ज है वो उस घर का पुलिसमैन है, उसका वॉचमैन है। पॉइंट नंबर 1।
अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वाले ज्यादती कर दें, ठीक है, सवाल ये उठता है जी, कि जैसे वो मर्द अगर crime ज्यादती करेंगे। कर रहा है तो क्या औरत कर सकती है? तो क्या होगा? उसके लिए स्टेट मौजूद है। जैसे सही। पुलिस वाले अगर गलत करते हैं तो हम स्टेट को अपील करते हैं, लॉयर को हायर करते हैं। ऐसे ही औरत के साथ जब मर्द ज्यादती करेगा या बेजा तंग करेगा या बिला वजह मारेगा या बिला वजह उसको तंग करेगा या उस किसी और अफेयर करेगा, औरत के पास कंप्लीट राइट है वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके, लॉयर को इन्वॉल्व करके उस पुलिसमैन के खिलाफ केस करे और फिल फॉर उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा और उस औरत को प्रोटेक्शन दी जाएगी। दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन्स इट। ठीक है, थैंक जी हाँ, जबरदस्त। तो अब अगर मान लें कोई शख्स अपनी बीवी पर जबरदस्ती हाथ उठाता है, यानी गैर जरूरी तौर पर उसको मार रहा है, तो ये औरत का हक है कि वो कोर्ट में जाकर शौहर के खिलाफ शिकायत करे और चाहे तो वो खुला ले ले, सेपरेशन ले ले। जी, जी, अब बताएं, थैंक यू। मसला हल हो समझ गया? आ गई। जी, चले, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, वो ये कि मैं गुजारिश इससे पहले भी की है, और वो ये कि आप इन मुर्तद्दीन के चैनलों पर जाना छोड़ दें। यानी इवन अगर ये रिकमेंडेड उसमें आ रहा है तो भाई हजारों वीडियो आती है, अगर एक आदमी यूट्यूब पर आता है तो बस मुस्तकिल वीडियो आती रहती है रिकमेंडेशन में, तो हम सब तो नहीं देखते ना। तो जी, आपको ऐसी जगह पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एक इज्जतदार इंसान, मर्द या औरत, वो कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां जाते हुए उसको ऐसा लगे कि यार यहां मेरी इज्जत की नीलामी हो जाएगी या जी, मेरा सामान लुट जाएगा। मसलन एक जगह है, एक इलाका है जिसमें चोर डाकू जो है वो रात होते ही सड़कों पर चलने लगते हैं और इंसान महफूज नहीं है, आप कभी भी नहीं जाएंगी रात में। तो भाई ये जो मुर्तद्दीन है ना, ये डाकू हैं, और एसेट आपके पास है, वो एसेट है ईमान। तो आप उस इलाके में जाएं क्यों कि जहां पर चोर डाकू आपके एसेट के ऊपर डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं? सिंपल सी दिमाग बात में है। डाल देते हैं, अब देखें, डॉक्टर अब वाले इतनी कंटिन्यू देर से करते हैं, आपसे कितनी गुफ्तगू आपकी हुई है, बात नहीं बड़ी तसल्ली के साथ है। जी, गुफ्तगू हुई है, सारे सवाल जो भी सवाल आपके थे और भी हो सकते हैं, वो किसी और वक्त इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। लेकिन इंशाल्लाह। हदीस हो गई, आयत हो गई और वुमेन राइट्स, बहुत सारे सवालात का आज आपको जवाब मिल गया, जिससे एक चीज साबित हुई, वो ये कि उन लोगों ने जो आपके दिमाग में डाला था वो गलत था। दूसरी ये बात साबित हुई कि आपको सब कुछ पता नहीं है, राइट? जब भी तो ये सवाल आया ना, ये शक आया। अगर जी, आपको इल्म दे दिया जाए और वो इल्म आप हासिल कर लें तो ये सवालात और ये शुकूक और शुबहात आपके जहन में ना आए। तो जब भी जी, आपके जहन में कोई शुबा आए तो आप पहले अपनी इस इग्नोरेंस का एतराफ करें कि यार मुझे पता लेकिन नहीं क्यों? है। जी, दैट्स वेरी गुड, इसीलिए आप बची हुई हैं कि भाई मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं किसी आलिम से पूछूंगी जब तक कि मुझे इसका। तो आप पहले अपनी इस इग्नोरेंस का एतराफ करें कि यार मुझे पता लेकिन नहीं क्यों? है,